प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुद्धं सौम्य सौम्य गुणोपेतं तं बुद्धं प्रणमाम्यहम्। आज ये जो वीडियो है ये बुद्ध से संबंधित रत्न को धारण किस तरीके से करें, किस परिस्थिति में करें, उसके जानकारी हेतु यह वीडियो बनाए गए हैं। तो हम आज जानेंगे कि बुद्ध से संबंधित रत्न अर्थात पन्ना, जिसे अंग्रेजी में एमेरल्ड बोलते हैं, इसे किस नतीजे में धारण करें, क्या धारण करने की क्या स्थिति है, हम जानेंगे लग्न के अनुसार कि पन्ना कौन कौन से लग्न में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं और पन्ना धारण करें तो किस किस हम लग्न के माध्यम से। देखिए, पन्ना कन्या लग्न और मिथुन लग्न वालों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। वृषभ और तुला लग्न में भी पन्ना धारण किए जा सकते हैं। तो किस परिस्थिति में धारण करेंगे पन्ना, वो हम आपको बता रहे हैं। जब कुंडली में आपका लग्न कन्या या मिथुन का हो और बुध कहीं भी किसी भी राशि में उपस्थित हों और बुध अस्त हों, तो आप निश्चित तौर पे पन्ना को धारण करके अत्यंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी स्थिति है कि बुध कन्या मिथुन लग्न में अगर कहीं भी विराजमान हो, खास करके षष्ठ भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में, और साथ ही साथ बुध पापत्व दृष्टि से पाप युति से हो, तो उस स्थिति में आप पन्ना को बुध यंत्र में धारण करें, अवश्य लाभ मिलेंगे। पन्ना के कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं प्राप्त होंगे। तीसरी स्थिति है कि कन्या और मिथुन लग्न में बुध शुभ भाव में शुभ स्थिति में विराजमान हो, तो केवल पन्ना धारण कर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बारी है वृषभ और तुला लग्न में। इसमें बुध जो है वृषभ लग्न में धन और संतान भाव के स्वामी होते हैं। अगर वो शुभ स्थिति में हो तो केवल पन्ना पहने, या षष्ठ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में हो तो पन्ना को बुध यंत्र में धारण करें, अत्यंत लाभ मिलेंगे। उसी प्रकार तुला लग्न में भी आप वृषभ लग्न के अनुसार शुभ स्थिति में बुध हों तो आप पन्ना केवल धारण करें, और षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव में बुध विराजमान हो तो आप उसे बुध यंत्र में पन्ना को जड़वा के धारण कर अत्यंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न में लग्नेश और चतुर्थेश यानी दो शुभ भाव, जो जीवन के अत्यंत ही शुभ कारकों में से एक हैं, दो भावों शुभ भाव के स्वामी हों। लेकिन इस कुंडली में बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। सूर्य बुध आदित्य योग भी बन रहे हैं। बुध नवम भाव में सूर्य के साथ विराजमान है। लेकिन यहाँ पे बुध अगर देखा जाए तो अंश बल के माध्यम, यहाँ अंश बल के अनुसार और षड बल के अनुसार ही अत्यंत अस्त होकर निर्बल अवस्था में है। लग्नेश अगर निर्बल हो जाए, लग्नेश अस्त हो जाए, तो ऐसे जातक उचित विकास नहीं कर पाते हैं अपने किसी भी क्षेत्रों में। उनका स्वास्थ्य उत्तम नहीं रह पाता है, गृहस्थ सुख में कमी होती है, जीवन में कई सी अड़चने आती हैं, भागदौड़ आते हैं। तो जब यहाँ पे बुध की बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन बुध अस्त हो गए हैं, जिसके कारण वो काफ़ी निर्बल हो गए हैं, अपने फल को उचित परिणाम में जातक को नहीं दे पा रहे हैं। तो इस स्थिति में वे जातक जिनकी ये कुंडली है, वे अगर पन्ना को धारण करते हैं तो वो अपने जीवन में अत्यंत लाभ प्राप्त करेंगे। तो आपने जाना कि किन किन
लग्न वाले जातकों के लिए पन्ना धारण करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। और पन्ना को हम दो परिस्थिति में दो तरीकों से धारण कर सकते हैं। एक, सिर्फ पन्ना धारण कर सकते हैं और दूसरी परिस्थिति में पन्ना को बुध यंत्र में जड़वाकर धारण करते हैं। कारण यह है कि जब ग्रह शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों के स्वामी होते हैं तो इस अवस्था में वो मिश्रित फल देने के बाध्य होते हैं। तो उस परिस्थिति में उससे संबंधित रत्न आप धारण करते हैं तो अवश्य ही यंत्र में धारण करें और साथ ही साथ आप उस ग्रह से संबंधित मंत्रों का भी जप करते रहें। इससे उस ग्रह के केवल शुभ ही परिणाम मिलेंगे और अशुभ परिणाम से आपको निश्चित तौर पे बचाव होंगे। तो अगले इसी प्रकार हम अगले वीडियो में किन ग्रहों से संबंधित उचित रत्न धारण करें लग्न के अनुसार, कुंडली के अनुसार, और साथ ही साथ किस तरीके से धारण करें उसके लिए हम वीडियो लाएंगे। और एक चीज और बता दें कि आपके कुंडली में बुध अच्छे भावों के स्वामी होकर नीच अवस्था में है तो आप पन्ना धारण करें हमेशा बुध यंत्र में जड़वाकर, या पन्ना धारण करें और साथ ही साथ गले में बुध यंत्र भी धारण करें और समय समय पर बुध से संबंधित वस्तुओं का भी दान करें तो ही संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा पन्ना धारण करने के बाद। तो आप सबों का भगवान बुद्ध कल्याण करें। इसी प्रकार हम जानकारी हेतु अन्य ज्योतिष से संबंधित चीजों की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने सगे संबंधियों में इस वीडियो, अगर ज्योतिषीय परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में अपने मोबाइल नंबर को अवश्य डालें। उचित समय आने पर उस नंबर पे आपसे अवश्य संपर्क कीजिए और जितना से जितना शेयर करें, लाइक करें ताकि उन्हें भी इन चीजों के बारे में जानकारी मिले ज्योतिष से संबंधित। तब तक के लिए आप लोगों का कल्याण हो। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। और अंततः आप